मैं साजिद की जगह क्यों नहीं ले सकता? माँ बाप तो एक ही है ना। आपकी इस हमदर्दी को मैं क्या नाम दूं मुझे समझ नहीं आता, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि आपकी ये मेहरबानियां इरम को, अम्मी अब्बू को, उनकी अपनी नजरों में गिरा देंगी। इरम आपकी इतनी एहसानमंद हो जाएगी कि अपने आप को भूल जाएगी। अली, मियाँ बीवी का रिश्ता बराबरी की बुनियाद पर हो तभी कामयाब रहता है। हम में से किसी को आपकी ये मेहरबानियां अच्छी नहीं लग रही। आरफा, आप मुझसे मेरी जिंदगी का मकसद क्यों छीन लेना चाहते हैं? बेटे का मकसद ये होता है कि वो अपने माँ बाप को सुकून दे, ना कि उन्हें शर्मिंदगी के कुएं में धकेल दे। भाई ने ये मिठाई स्पेशली भिजवाई है ताकि आप इसे मोहल्ले में बांट दें। अब इमरान, इसकी क्या जरूरत थी? वैसे मुझे अंदाजा ही नहीं था कि अली इतना सुगड़ है। इरम, तुम मेरे साथ आओ, हम खुद ये मिठाई बांटेंगे। नहीं फातिमा बहन, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आप अली को मना कीजिए, वो ये सब ना करे। अरे भाई, जब से वो इस घर का बेटा बना है मेरी तो वो सुनता ही नहीं है, जो दिल में आता है करता है। आप परेशान ना हो, अली और साजिद में कोई फर्क नहीं है। साजिद की किन किन जिम्मेदारियों को निभाएंगे आप नहीं निभा सकते, क्योंकि आप शायद उन जिम्मेदारियों को समझते ही नहीं हैं। आप मुझे यूं पाबंद ना करें, मैं आहिस्ता आहिस्ता समझ लूंगा। नहीं समझ सकते आप, और मैं आपको समझने की इजाजत भी नहीं दूंगी। आज आप हमारे घर की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, कल आपकी जिम्मेदारी आलियान की तरफ रुख करने लगेगी, और ये मेरे लिए किसी गाली से कम नहीं है। आरफा, ठीक कह रही हूं मैं। अम्मी अब्बू को इरम की इतनी फिक्र नहीं है जितनी आलियान के मुस्तकबिल की है। लोग उसे यतीम कहते हैं तो अम्मी अब्बू अपना दिल थाम लेते हैं। मुझे बेवा कहकर मुझ पर तरस खाते हैं तो उनकी आंखों में खौफ लहराने लगता है। आरफा, प्लीज आप अपने कदमों को रोक लीजिए अली। मुझे हरगिज आपके खुलूस से एतराज नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे साजिद को कोई गाली दे रहा हो। आपकी और इरम की शादी के बाद मैं खुद नौकरी कर लूंगी। आपको आपकी जिंदगी का मकसद प्यारा है ना, तो मुझे भी मेरी जिंदगी का मकसद अजीज है। तो ठीक है, अगर फजल अंकुर और ताहिरा आंटी ने मुझे मना नहीं किया तो आप भी मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। ये क्या है? ये अब्बू के इलाज का खर्चा है। ये रकम आप मुझे देकर मेरे मुंह पर तमाचा मार रही है। नहीं अली, मैं तो अगर आप मुझे रोकेंगे तो मेरा कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहेगा, ना उस घर से और ना इरम से। अली, मेरा मकसद हरगिज। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आपने मेरी नीयत पर शक किया। अली, मैं तो बस। चलिए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं अब्बू से मिलकर खुद चली जाऊंगी। अभी 5-6 घंटे डॉक्टर साहब को उनसे बिल्कुल नहीं मिलने देंगे, और मैं नहीं चाहता कि आलियान आपसे इतनी देर तक दूर रहे। अली, चलिए, अब आप अंकल से शाम को आकर मिल लीजिए। मम्मा बात सुने, मम्मा मेरी बात तो सुने, मम्मा मेरी बात तो सुने। सारे रास्ते तुम्हारी बातें तो सुनती आई हूँ, अब खुदा का वास्ता मेरी जान छोड़ दो, मेरा सर फट रहा है। मम्मा मेरी बात तो सुने। भाई भाई भाई, कर क्या रहा है तुम्हारा भाई? अब भाई कुछ गलत भी तो नहीं कर रहे ना मामा, ये सब कुछ उनका फर्ज है। घर में तो कभी तिनका नहीं तोड़ा उसने, और उनका घर भरे जा रहा है।
अभी तो सिर्फ शादी की डेट फिक्स हुई है, जब शादी होगी तो पता नहीं क्या होगा। मम्मा, भाई सब कुछ आप ही का किया हुआ आगे बढ़ा रहे हैं ना। अरे आप ही तो। मैं मुस्तहिक लोगों को देती हूँ, अपने रिश्तेदारों के घर नहीं भरती फिरती मैं। प्लीज तो मेरी जान छोड़ दो, मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ आलिया। Just go, leave me alone, go. अम्मी भाभी हॉस्पिटल इसलिए गई हैं कि वो अली को मना कर सके। अली ने भी तो हद ही कर दी है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि फातिमा इतनी तंग नजर होगी। ऊपर ऊपर से हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, खुश हो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उनके सीने पे सांप लौट रहे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो ये समझ रही थी कि ये सब करने को हमने अली को कहा हो। अम्मी आप ही अली को मना कीजिएगा, ये बहुत बुरी बात है। वो लोग क्या समझेंगे हमारे बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। फजल कैसे हैं? हम लोग अभी अस्पताल आने वाले थे। अब आप सब कल सुबह नहीं मिल सकते। अच्छा अली बेटा, तुमने हमारा बहुत साथ दिया। अम्मी आप मुझे शर्मिंदा ना करें। नहीं बेटा, मैं तुम्हें कब शर्मिंदा कर रही हूँ, तुम तो मेरे बेटे हो। और हाँ, तुमने वो फ्रिज वाली तकलीफ क्यों की? नुकसानदेह चीज़ें वैसे भी घर में रखना मुनासिब नहीं है, उन्हें बदलना ही बेहतर है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा। इरम बेटा, जाओ चाय बना कर लाओ। अरे नहीं, अभी चाय की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस आरफा को छोड़ने के लिए आया था। हॉस्पिटल में मेरी ज़रूरत पड़ सकती है, मैं चलता हूँ अभी। अली आप रात हॉस्पिटल में रुकेंगे? जी, मैं रात को वहीं रुकूंगा। आप घर चले जाएं, बाबा के पास मैं रुक जाऊंगी। नहीं, आप लोग बिल्कुल भी तकलीफ ना करें, मेरा वहाँ रुकना ज़रूरी है, इसलिए मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। हैदर, आप अली को समझाते क्यों नहीं है? ससुराल की मदद करना चाहता है, ठीक है, लेकिन मदद की भी कोई लिमिट होती है। फजल भाई का ऑपरेशन हो रहा था, चलो उसने मदद कर दी, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उसके बाद भी हर तरह से उनकी मदद किए जा रहा है वो। फातिमा बेगम वो गैर नहीं रहे अब, और ना ही ऑपरेशन के बाद फजल भाई नौकरी की तलाश में निकल सकते हैं। हैदर, ये ज्यादती है। कैसी ज्यादती? हमारे माशरे से ये माशी तफरीक इसीलिए ख़त्म नहीं होती कि हम अपने अजीज रिश्तेदारों की मदद नहीं करना चाहते और दिखावे के तौर पर लाखों खर्च कर डालते हैं। हैदर, आप अपने बेटे को नेकी से मत रोकें, वरना अपने साथ साथ उसकी आखिरत भी खराब कर देंगी आप। नहीं रोकती, जो दिल में आए करें आप और आपकी औलाद, पर इतना याद रखें, एक दिन आप और आपका बेटा दोनों बहुत पछताएंगे। साजिद के अब्बा, आज अगर साजिद भी होता तो इतना सब ना कर सकता जितना अली ने किया है। ठीक कह रही है ताहरा बेगम। अब्बू, डॉक्टर्स ने आपको कोई एहतियात बताई? अरे बेटा, अब तो सारी जिंदगी एहतियात ही करनी है। अली बेटा, जरा डॉक्टर से पूछो कब डिस्चार्ज कर रहा है। जी अबू, मैं भी पता करता हूँ। जीते रहो बेटा। बस मैंने कह दिया ना, जल्दी घर आओ। क्या कह रहे थे भाई? फजल भाई को अस्पताल से घर छोड़ने जा रहे हैं। ओह, तो हम भी चलते हैं। आलिया, खुदा के लिए मेरे ज़ब्त का इम्तिहान मत लो। दिन रात फजल भाई की अस्पताल में खिदमत कर रहा है अकेला।
हम सब की कसर तो उस अकेले ने पूरी कर दी है। उफ मम्मी, आप दिल मैला मत होने दें। इंसानी हमदर्दी भी तो कुछ। बस आलिया, 4 दिन हो गए उसे अस्पताल गए, मैं तो उसकी सूरत देखने को तरस गई हूँ। जब से ये रिश्ता हुआ है बस बहुत अपसेट हूँ मैं। मम्मी, जब भाई 2-2 3-3 दिन बाद अस्पताल से आते थे तब तो आप कुछ नहीं बोलती थी ना। तब वो डॉक्टर था, तीमारदार नहीं, वो उसकी ड्यूटी थी। लेकिन मम्मी, भाई एक डॉक्टर की हैसियत से ही फजल अंकल की देखभाल कर रहे हैं। अच्छा, अभी पिछले दिनों माली अपने बीमार बेटे को लेके आया था, साफ इनकार कर दिया था अली ने कह के कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अब 1000 रुपए का नोट पकड़ा के उसको कहा था कि जाके अस्पताल से इलाज करा लो। उसका क्या? मम्मी आलिया प्लीज मेरा सर ना खाओ, मैं आगे बहुत परेशान हूँ। अली आए तो उसको कहना कि शावर लेके सो जाए, आराम कर ले, थक गया होगा अपने ससुर की खिदमतें कर करके। प्लीज जाओ। अच्छा। कैसा फील कर रहे हो? बहुत बेहतर फील कर रहा हूं बेटा। अरे साजिद के बाद तो जिंदगी बेरंग और बेबुनियाद सी हो गई थी। बस आप अब ये समझ लें कि आपका साजिद आपके करीब है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। कुछ कहने की जरूरत नहीं अब। अच्छा, ये दवाई आप रख लें, इन पर मैंने सारी प्रॉपर टाइमिंग्स लिखवा दी और वक्त पर देती रहना। जी। अरे बेटा, वो तुम्हारी माँ कहाँ है? अम्मी आपके लिए सूप बना रही हैं। अच्छा, मुझे बताएं आलियान कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। वो तो सो रहा है। चलिए, मैं बाद में मिल लूंगा शाम में आकर। अच्छा अब्बू, मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। जीते रहो बेटा, जीते रहो, खुश रहो। ये ले भाई, आपकी फेवरेट पैटीज और केक। अंकल कैसे? अम्मी बार बार फोन कर रही थी और अब पड़ोस में चले गई हैं। सब खैरियत तो है ना? हाँ, वो एक्चुअली मिसेस मुगल की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो इयादत के लिए गई थी। अम्मी नाराज है मुझसे? नहीं नहीं भाई, वो बस आपकी जुदाई से परेशान है बस। क्या मतलब मेरी जुदाई से? मैं कहीं चला तो नहीं गया था। हाँ, मगर आप मुसलसल हॉस्पिटल रहे हैं तो इस वजह से थोड़ी परेशान थी। अगर मैं हॉस्पिटल ना रुकता तो फजल अंकल को लुक आफ्टर कौन करता? ये भी है। आप क्यों परेशान होते हैं? आप थक गए होंगे, आप आराम करें। पता है आलिया, मैं नहीं चाहता कि अम्मी के दिल में फजल अंकल के लिए कोई मैल आए। वो माँ है ना। आप अचानक से इरम की फैमिली के लिए इतने फेवर्स कर रहे हैं तो इसलिए परेशान है। शायद ये सोचती हैं कि बेटा हाथ से ना निकल जाए। मैं उनका बेटा हूं, बदल सकता हूं क्या? अब इतनी खूबसूरत बीवी जो मिल रही है आपको, वो क्या कहते हैं, चिराग लेकर भी ढूंढो तो ना मिले। और इतनी हसीन बहू से सास परेशान तो हो ही जाएगी। मगर मैं अम्मी को इन सब सासों से अलग दिखना चाहता हूँ। मॉम डिफरेंट है, वो बाकी सासों की तरह नहीं है। तुम अली की तरफ से अपने दिल को मैला नहीं करो इरम, वरना तुम्हारे अपने लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। अली को हमसे कोई लालच नहीं है। क्यों नहीं है भाभी? अली ने हम सब की जात की नफी करके हमारी अना, हमारी खुददारी को कुचल दिया। आपने फातिमा आंटी का रवैया नहीं देखा, वो किस तरह हमें हकीर जानती है सिर्फ अली की मेहरबानियों की वजह से। इरम, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारी शादी की तारीख तय हो चुकी है। तुम्हें अपना दिल किसी की भी तरफ से मैला नहीं करना चाहिए। लेकिन भाभी, अम्मी को पता नहीं क्या हो जाता है, अली के सामने बेबस हो जाती हैं, आपसे भी पता नहीं क्या कुछ कह डालती हैं। उन्हें आपकी कुर्बानियों का जरा भी अंदाजा नहीं है।
कैसी कुर्बानियां इरम, ये तो अम्मी की मेहरबानी है मुझ पर कि मुझे अपने घर में पनाह दे रखी है, मेरे बेटे को अपने सीने से लगा रखा है। भाभी ये आपका घर है, आपका और आलियान का। अम्मी मेरी माँ है इरम, वो मुझे कुछ भी कहे मुझे कभी बुरा नहीं लगता। तुम क्यों परेशान होती हो? क्यों, आपको दुख नहीं होता? दुख? साजिद के जाने के बाद दुखों ने तो जैसे मेरी नस नस में डेरे डाल लिए। तो फिर क्यों ना मैं इनसे दोस्ती ही कर लूं। शुक्रिया बेटा। तुम्हारे अब्बा सो गए बेटा? जी अम्मी, सो गए। अम्मी, हमें ये सब अय्याशियां नहीं चाहिए। अगर आपने और अब्बा ने अली को नहीं रोका तो इरम का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रहेगी उसकी उसके ससुराल में। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा इस दुनिया से गया है, शौहर नहीं। मैं बेवा नहीं हूं। क्या बेवा होना मोहताजी है अम्मी? जाहिर है। खबरदार जो आज के बाद किसी ने इस घर पर हुक्मरानी करने की कोशिश की तो। आज अम्मी ने भी मुझे मेरे बेवा होने, अपने मोहताज होने का ताना दे दिया।